अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं सुर टीच। आज हम बात करेंगे राग जयजयवंती पे। और मैं हमेशा आपके साथ एक बात करता हूं कि हर चीज का कुदरत ने जोड़ा बनाया हुआ है। तो इसी तरह चंद राग आपस में बहुत ही खुशी के साथ मिल जाते हैं। और चंद राग ऐसे होते हैं कि वो बेशक इन 12 सुरों से ही निकले होते हैं, लेकिन वो आपस में मिलने के लिए बहुत ही दूर पड़ते हैं। और अगर उनको मिलाना हो तो फिर एक वो अल्लाह की रहमत और एक वो बुजुर्गों की दी हुई ताकत आपके पास होनी चाहिए जिसके साथ वो आपस में मिल जाएं। वैसे उनका दूर दूर तक एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होता। तो चंद शक्लें ऐसी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको रियाजत कैसे करनी चाहिए, और आज हम आपको बताएंगे जयजयवंती के सुर, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जयजयवंती के साथ बहुत ही खूबसूरत शक्ल जो बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसके साथ साथ मैं आपको इसी वीडियो में चंद वो भी टेक्निकल बातें बताता जाऊंगा जो आपकी जिंदगी बीत जाती है प्रैक्टिस करते करते, मगर अगर वो चीजें आपको समझ में नहीं आती तो फिर बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। आपका गाना पूरी जिंदगी प्रोफेशनल नहीं होता, उसमें एक वो जान नहीं आती जो आप हमेशा तलाश करते हैं। तो देखेंगी सबसे पहले सा को कैसे लगाना है। चंद दोस्त उनको सुरों का भी पता होता है, उनको ये भी पता होता है कि मेरे सुर कौन से हैं, मैंने गाना क्या है, अलाप किस चीज का करना है, मगर ये पता नहीं होता कि जब स्टार्ट करते हैं मौसीकी, गाना, अलाप, तो सबसे पहले एक खामोशी आपकी जरूरत होती है। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा, खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एकदम हर चीज खामोश हो जाए और फिर आप बड़ी अकल के साथ सुर को शुरू करें तो फिर आपको खुद ब खुद रास्ता नजर आता जाएगा। तो गौर करें क्या करना होता है आपको। अब आप महसूस करें कि इसमें जोर से ज्यादा अकल की जरूरत है। म्यूजिक में मैं कहा करता हूं कि अफरा तफरी की जरूरत नहीं, बल्कि आपको समझ के उस पर अमल करने की जरूरत होती है। तो आप इसे समझ के करें इंशाअल्लाह। मेरे बहुत सारे ऐसे चाहने वाले दोस्त हैं जो मेरे साथ राब्ता करते हैं, सीख रहे हैं, और उनको भी मैं यही सिखाता हूं कि गाना ते आंदा है पर गाना नहीं आता, यानी कि उसको पेश करना नहीं आता। तो पेश करना आ जाए तो इतना सा गाना भी इतना ज्यादा हो जाता है, और अगर पेश करना नहीं आता तो इतना गाना भी इतना हो जाता है। तो पेश आपको करना जरूर आना चाहिए। तो देखें, ने सारे दाने, तो जयजयवंती में हमारे दोनों निखात यूज होते हैं।
नी सा रे दा नी पा रे नी सा रे नी सा। अब देखिएगा जरा, मा पा नी दा नी सा रे नी सा दा नी पा गा मा रे गा रे नी सा नी दा दा नी पा रे सा। तो ये चलन है। अगर राग की खुशबू नहीं आ रही तो आप उसको बस सुरों को देख के कोमल तीवर के मुताबिक, कोमल तीवर की तमीज होने के अलावा भी राग में चंद उसके उसूल होते हैं कि वो अपने गंधार को कितना देखना पसंद करता है, वो अपने रेखब को कितना देखना पसंद करता है। जरूरी नहीं है कि अगर उसमें जो सुर आपको पता चल गए हैं, आपकी अपनी मालकी हो गई, आप किसी भी सुर पे कितनी भी देर रुक जाएं, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे राग हैं जो चंद सुरों को सिर्फ और सिर्फ छू के गुजर जाते हैं, तो फिर वो जिंदा रहते हैं। तो जब आप उनमें जोर जबरदस्ती करते हैं तो उनका जायका खराब हो जाता है। तो आए मजीद इसको जरा आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने किया, तो देखें, तो जयजयवंती में इसके गंधार भी दोनों लगते हैं, जैसा कि मा पा नी दा नी सा रे नी सा नी दा पा गा मा रे गा रे। तो देखें, गा मा रे गा रे नी सा नी दा नी सा। अब खतरनाक इसमें मरहला कब आएगा? खतरनाक मरहला तब आएगा जब आप इसके गंधार को छोड़ के इसे देखने की कोशिश करें, तो बन जाएगा ने सा रे मा रे नी सा। तो जयजयवंती इतनी सी बात पे चला गया। ये जयजयवंती नहीं रहा। जब मैंने किया ने सा रे मा पा नी दा नी सा रे सा नी दा पा मा गा रे गा रे सा, तो ये खुशबू जयजयवंती की है। तो अगर मैंने कर दिया नी सा रे मा पा नी दा नी दा रे नी सा नी पा मा रे, तो ये जयजयवंती नहीं रहा। अब ये चेंज हो गया है। अब थोड़ा सा इसे और भी रिफाइन कर देता हूं और आपने गौर करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं जहां पे कर रहा हूं नी सा रे दा नी पा रे गा मा पा दा गा मा रे गा रे सा, तो दोनों गद्दार लगे। तो अगर मैं कर पा मा गा मा रे गा सा रे नी सा, तो ये भी जयजयवंती नहीं रहा। राग के चलन को समझना इतना आसान नहीं होता। आपको रूह की आंखों से देखना पड़ता है और फिर सीखना पड़ता है इसे। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कर दिया पा मा गा मा रे गा सा रे नी सा, तो ये कुछ और बन गया, यानी कि सा सा मा गा रे सा नी सा, तो ये पीलो बन गया। सुर वही लग रहे हैं, आप यकीन माने भी दोनों गंधार लग रहे थे। आप बताएं, दोनों गंधार लग रहे थे हमारे। पा मा गा मा रे गा सा रे नी सा रे दा नी पा रे गा मा पा दा गा मा रे गा रे सा, तो दोनों गंधार लग रहे थे। जयजयवंती में भी दोनों गंधार लग रहे हैं। अब इसमें भी मैं दोनों गंधार लगा रहा हूं, लेकिन चलन के फर्क से पा मा गा मा रे गा सा रे नी सा, पा मा गा मा रे गा सा रे नी सा,
तो ये बन गया सैया तनिक मोसी रहियो ना जाए सैया सैया बोलो सैया बोलो सैया बोलो सैया बोलो। तो दोस्तों ये है हमारा राग जयजयवंती का और इन दूसरी शक्लों का फर्क। इसके अलावा मजीद अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो इंशाल्लाह इस पे वीडियो वजाहत से भी बनाते हैं, थोड़ी लेंथी, जो आपको मजीद अच्छी तरह समझ में आए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत।